बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर एक तरफ जहां शिक्षा मंत्री जो है कि एकदम जमकर बोल रहे हैं, हर चीज एकदम दावे के साथ कह रहे हैं, तो वहीं दूसरे तरफ जो है कि उनके इस्तीफे की मांग को लेकर के भी जो है तैयारी अब युवाओं में शुरू हो गया है। बहरहाल शिक्षा मंत्री आज का लेटेस्ट बयान क्या जारी किए हैं टीआरई 4 पर, आज के इस वीडियो में पहले हम आपको वो दिखाते हैं। उन्होंने किस तरह जो है कि विज्ञापन जारी या कह लीजिए अधियाचना भेजने, तमाम चीजों को लेकर जो अभी आज कही है, एकदम लेटेस्ट अपडेट बता रहे हैं। और इसके बाद ही जो कह लीजिए कि छात्रों में किस तरह का माहौल चल रहा है, अंदर ही अंदर क्या गुफ्तगू हो रही हैं, आज हम आपको तमाम चीजों से रूबरू कराएंगे। करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे सोशल मीडिया के तमाम हैंडल्स, फेसबुक हो या टेलीग्राम हो या फिर इंस्टाग्राम हो, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तमाम अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, 13 से 14 लाख अभ्यर्थी देश भर के बिहार में शिक्षक, वो भी बीपीएससी टीआरई 4 के माध्यम से बनने का सपना संजोए हैं। और उस सपनों में कह लीजिए तो एक बाधा उत्पन्न होती है, वह है कि विज्ञापन का लेट हो जाना। और विगत 2-2.5 वर्षों से अभ्यर्थी जो है कि परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, बेबस हैं, लाचार हैं और मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। तो लाजमी है अभ्यर्थियों में आक्रोश होना। लेकिन वहां पर अगर आप सोचेंगे कि शिक्षा मंत्री जो नए नए बने हैं, 100 दिन पूरा किए हैं, तो उनकी क्या रूपरेखा है, तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। सबसे पहले आप बयान को सुन लीजिए और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि छात्र नेताओं के द्वारा क्या तैयारी की जा रही है। अभी से शिक्षा मंत्री डर निडर की बात शुरू कर दिए हैं। हाल ही में अभी जंतर मंतर का जो पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट था और ये पूरे देश भर में हुआ, उससे नेताओं में एक अलग ही कह लीजिए कि बातें चल रही है। और थोड़ा सा कहीं चूं-चां देखते हैं नहीं कि तुरंत डर निडर की बात सीना तान कर तैयार हो जा रहे हैं। अब वहीं पर छात्रों में भी वही हालतें हैं, तुरंत नहीं होता है कि छोटा सा बात तुरंत इस्तीफा वाली बात पर वो आ जा रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि भैया हम इनका इस्तीफा ले लेंगे, इसका ले लेंगे। लेकिन क्या बात है, पहले आप टीआरई 4 पर ये लेटेस्ट अपडेट को शिक्षा मंत्री के बयान से आप रूबरू हो जाइए। कहाँ लैप्स कर गया? हमने कहा था 25 जुलाई, हमने कहा था कि 25 जुलाई तक हमारा विभाग तैयारी कर लेगा। विभाग ने तैयारी कर ली है, चूंकि आज सैटरडे है, आज संडे है और कल सैटरडे था, ऑफिस बंद था। कल हमारे विभाग से वो फाइल सीएम को चली जाएगी। कल 27 जुलाई को अधियाचना चली जाएगी बीपीएससी में। भाई, अधियाचना बीपीएससी में जुलाई महीने के अंत तक जाएगी, अगस्त नहीं होगा। अल्टीमेटम दिया है छात्र नेताओं ने कि अगर कोई उनका अल्टीमेटम सुनिए मत, उनको कुछ करना है नहीं, नेतागिरी चमकाना है। और मैं उनके किसी के धमकियों के हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम अभ्यर्थियों की बात सुनेंगे, किसी नेता की बात नहीं सुनेंगे। तो साथियों, आपने अभी सुना है, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी साफ शब्दों में कह रहे हैं, हमने जो कहा है ना, जुलाई से अगस्त नहीं होगा, अधियाचना जाएगी तो जाएगी। मतलब जो वो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा वो वादा कर रहे हैं। और आज ही और भी किसी मीडिया चैनल में बात करते हुए उन्होंने तमाम रूपरेखा को भी बताया था। और आज ही वो बयान दे रहे हैं कि 25 तारीख को जो हमारा डेडलाइन लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर खत्म हो गया टीआरई 4 के अधियाचना का, तो गलत है। 25 तारीख तो हमने कहा था कि हमारे विभाग के अंदर की जानकारी के लिए वो तमाम डाटा तैयार कर लेंगे और वो हो गया है, निश्चिंत रहिए। कल जो है कि अधियाचना भेज दी जाएगी। अब जैसे ही मीडिया कर्मी सवाल पूछता है कि इसका मतलब बीपीएससी को कल चला जाएगा, तो बीपीएससी को नहीं जाएगा कल विभाग में मुख्यमंत्री वगैरह जो सामान्य प्रशासन विभाग का या जो भी उनकी अंदरूनी प्रक्रिया है वहां तक जाएगी। लेकिन ये जुलाई से अगस्त नहीं होगा, ये जो है कि दावे के साथ शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं। अब इनके चीजों पर अगर भरोसा किया जाए तो जो है कि अभ्यर्थी जो 2 से 3 दिन और उनको इंतजार करना होगा और देखना होगा कि शिक्षा मंत्री के बयान की सच्चाई क्या निकलकर सामने आती है। हालांकि जो है कि उनके जो कार्यशैली है 100 दिन पूरे होने का, ये अनुमान लगाया जा रहा था
कि शिक्षा मंत्री 100 दिन पूरे होने वाले ही दिन विज्ञापन का घोषणा या कल जे जारी कर सकते हैं। घोषणा तो अलग बात है, वो तो साल भर से हो रही है, 2 साल से हो रही है, जारी कर सकते हैं। लेकिन 100 दिन पूरे होने तक भी अगर वो अपने डाटा में नहीं प्रदर्शित कर सके तो आगे क्या कुछ हो सकता है अनुमानित, आप कमेंट में जरूर बताएंगे। लेकिन इसी बीच कह लीजिए शिक्षा मंत्री एक ये भी बात कह रहे हैं कि हम किसी छुटपटिया नेता से नहीं डरते हैं, हम छात्र नेताओं सबकी बातें सुनबे नहीं करते हैं, डरबे नहीं करते हैं उससे। मतलब सवाल एक उठता है कि डरने की बात आई कहां से, किसने ये जेहन में डाला कि शिक्षा मंत्री साहब आपको कोई डरा रहा है? क्या छात्र डरा रहे हैं? क्या छात्र नेता डरा रहे हैं? या छात्रों के कृत्य से डर लग रहा है, या छात्र नेताओं के कृत्य से डर लग रहा है? यह एक बड़ा सवाल बनकर सामने आ रहा है। आखिर डर की बात बोले कैसे शिक्षा मंत्री साहब? वहीं पर अभ्यर्थियों के बीच अब क्या माहौल है आप जरा सा समझिए। हमने कल जो है कि अपने YouTube चैनल साहित्य आजकल पर जो कल तक का अपडेट था शिक्षा मंत्री के बयान के अनुसार से जो खबरें आ रही थी उसको हमने अपडेट किया था। आप देखेंगे कम्युनिटी पोस्ट में हमने जो है कि पोस्ट डाला था जिसमें कि बाकायदा शिक्षा मंत्री TRE-4 पर जो लेटेस्ट अपडेट थी वो अपडेट से रूबरू कराया था। और उसके बाद उसके कमेंट बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कमेंट्स बॉक्स में क्या कुछ छात्र कह रहे हैं। मतलब कि छात्रों की क्या रूपरेखा है, छात्रों के मन में क्या चल रहा है, ये आप सोचने पर विवश हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री को इन्हीं चीजों का तो डर नहीं समा रहा है। ये भी एक सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर क्या वजह क्या है, क्या हो सकता है, हम आपको बताते हैं। आप जब इस कम्युनिटी पोस्ट में आप कमेंट को पढ़ेंगे तो देखिए अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं। आप जरा सा यहाँ ध्यान दीजिए, ये हम नहीं बल्कि अभ्यर्थी लिख रहे हैं। हम उन चीजों को आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि क्या चल रहा है युवाओं के मन में और क्यों चल रहा है, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। देखिए कुछ अभ्यर्थी, आप यहाँ कमेंट को देखिए, हम स्क्रीन रिकॉर्ड कर आपको दिखा रहे हैं। अब लगता है कि इसका टाइम आ गया है, बहुत ढोंग कर लिया, एक बार आंदोलन होना चाहिए जिसमें इसके इस्तीफे की मांग होगी, अभ्यर्थी कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं अब इसके इस्तीफे की मांग किया जाए, इसका भी इस्तीफा होना चाहिए, अब इसका इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए, BPSC TRE-4 जल्दी नहीं आ रहा है, तारीख पे तारीख दे रहा है। ये सब अलग अलग है। आप यहाँ कमेंट्स को देख के मतलब कि हैरान हो जाएंगे भाई। ये जो युवा है ना, अभी तो प्रधानमंत्री भी हिल गए इस युवाओं के कार्यशैली को देखकर। अब आपको पता ही होगा कि ये प्रोटेस्ट में जो हाल ही में हुआ, इतने दिन चला, इससे तो देश में सरकार पहली बार झुकी है, पहली बार झुकी, इस्तीफा देना पड़ा। किसको? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री को। अब बिहार के शिक्षा मंत्री से जब सवाल किया गया तो ये बोले बहुत ही दुख का बात है, नाराजगी जताएं। और जबकि 2.5 साल से यहां भी इंतजार पर इंतजार ही कराया जा रहा है। आपको बताते चलें, युवाओं को 1,60,000 की बहाली की बात कहकर वकायदा आधिकारिक पोस्टर जारी कर जो है चुनाव के समय में अभ्यर्थियों से वादा किया गया। फिर 1,20,000 का पोस्टर जारी हुआ, वकायदा मुख्यमंत्री उस समय के तत्कालीन नीतीश कुमार थे। ये सब ने वकायदा आधिकारिक पोस्ट किया। युवाओं के मन में ये जगाया गया कि आपके लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है। फिर 90,000 की बहाली की बात कही गई, 80, 70, 60, 50, 46, अब 20,000 से अधिक की बात शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। कहीं ना कहीं युवाओं में नाराजगी है और विलंब तो और भी उनके माथे के पारा को गर्म कर दे रहा है। देख लीजिए, संभल जाइए शिक्षा मंत्री तो ठीक होगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। ये अभ्यर्थी कह रहे हैं, हम नहीं। लड़का हो लड़की हो सब कमेंट कर रहा है, बहुत ज्यादा है। अबे ये भी जाएगा। अब इसके इस्तीफे का मांग होना चाहिए। ये 3 सालों से TRE-4 नोटिफिकेशन नहीं आया है। रिजाइन चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार, इनको पहले इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद TRE-4 का नोटिफिकेशन। भाई साहब, हमको
मतलब कि हम पोस्ट का कमेंट पढ़ पढ़कर और इसके भी वीडियो के कमेंट को पढ़कर हमको बहुत हंसी आ रही है। बड़ा ही हंसी आ रहा है कि अभ्यर्थियों में मानसिक प्रताड़ना इतना बढ़ गया है कि वो डायरेक्ट कहते हैं भैया या तो आप गद्दी पर बैठे हैं तो काम करिए, नहीं तो भैया सीट खाली कर जाइए, कोई आएगा वो काम कर लेगा। जैन जी जो है ना किसी का सुनने वाला नहीं है। और यहाँ पे फिर क्या है, इनको भी अपने द्वारा किए गए वादे का जवाबदेही लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पहले ही कहे थे कि यदि मैं अपना वादा पूरा नहीं किया तो इस्तीफा दे दूंगा। इनको अपनी जवाबदेही लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। मिथिलेश तिवारी का इस्तीफा लिया जाएगा, आंदोलन होना चाहिए सर, वैकेंसी नहीं चाहिए, शिक्षा मंत्री का रिजाइन चाहिए। भाई वैकेंसी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए है? अजीब हालत है। बहुत सारी बात लिखे हैं, बहुत सारी बात जिसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ अपशब्द भी लिखे गए हैं कमेंट में। आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए, कोई हम एक दो कमेंट की नहीं बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे ढेर सारे कमेंट्स हैं जो लिखे गए हैं। वकायदा ये कुछ लोग हैं जो कमेंट में हैं, बाकी युवाओं में इस तरह का माहौल है। अब तो छात्र नेता भी खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हुजूर जो आपने डेट दिया है और जितने 1000 पदों की बात कही गई थी उतना पद पर आप बहाली दीजिए, और नहीं तो अपना पद छोड़ने के लिए तैयार रह जाइए। मतलब अब युवा छात्र नेता सब एकजुट हो रहा है। यहाँ पर सरकार को युवाओं की बात सुननी चाहिए, उनकी जो मांग है उनको सुनना चाहिए, बाकी जो काम सरकार करेगी वही सर्वोपरि होता ही है। बहरहाल देखना होगा क्या युवा की बात मानकर सरकार उनके हित के लिए अधिक से अधिक पदों पर बहाली लाती है, या फिर बस वही जैसे पहले शिक्षा मंत्री अलग अलग टाइप के शिक्षा मंत्री आते रहे, पद को डिक्रीज करते रहे, ना जाने फिर क्या होने वाला है। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपको क्या लगता है अगस्त महीने में विज्ञापन देखने को मिल जाएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर नहीं मिलता है तो फिर आने वाले दिनों में क्या कुछ युवा के तरफ से जो है कि अपना प्रदर्शन किया जाएगा वो भी आप कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए।